रीनी 26 रिजल्ट के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैनिक हो चुके हैं कि सर मुझे कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो क्वालिफाइंग नंबर कितना शॉकिंग लग रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों को आज रात को नींद नहीं आएगा। इसके लिए वीडियो में अभी बना के आप लोग का जो डर है वो मैं खत्म कर देता हूँ। जहाँ पे गवर्नमेंट की जो क्लोजिंग रैंक है वो कितनी जाएगी, क्लोजिंग मार्क्स कितनी जाएगी, एंड प्राइवेट कॉलेजेस की क्लोजिंग मार्क्स कितनी जाएगी। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएवीएससी, बीएससी नर्सिंग, सारे कोर्सेज का मैं आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन मैं कर दूंगा। यार थोड़ा सा टीम बहुत अभी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए कि एक्यूरेट एंड फाइनाइट आपको जो डेटा है वो प्रोवाइड करवाया जाए। देखिए आप सभी को पता है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हमारे पास जो कट ऑफ दिया गया है 213 क्वालिफाइंग नंबर है। मतलब कम से कम अगर इतना मार्क्स रहेगा तो आप लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। एंड एक 177 किसके लिए दिया गया जी, ओबीसी, एससी एंड एसटी वाले बच्चों के लिए। मतलब कम से कम इतना नंबर रहेगा तो आप काउंसलिंग बैठ सकते हैं। मतलब कोई 150 नंबर है तो वो काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता है जी। तो ये बात आप लोग मान के चलिए जी। आइए और हम लोग कोर्स वाइज चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एमबीबीएस के बारे में, तो अगर ये क्लोजिंग मार्क्स है बच्चों, मतलब एकदम लास्ट राउंड में अगर इतने नंबर पे हैं आराम से मिल जाएगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस लेना चाहेंगे तो अगर सबसे क्लोजिंग जो जाएगा वो जाएगा 550 से 570 नंबर पे जाएगा जी। मतलब अगर आपके 580 नंबर है आप एकदम सेफ जोन में खेल रहे हो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है जी। अगर स्टेट गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए अगर आप जाएंगे, अगर तुम्हारा स्कोर 510 से 560 नंबर, तो लास्ट ज्यादा आपको सीट मिल जाएगा। अगर आपके स्कोर 570 प्लस है और अगर आप स्टेट में अप्लाई करेंगे तो स्टेट का एक अच्छा कॉलेज, तुमको डिसेंट कॉलेज जो है आराम से मिल जाएगा। प्राइवेट गवर्नमेंट कोटा के बारे में बात करेंगे, अगर आपका स्कोर 400 से 500 है जी तो आपको इजीली मिल जाएगा। मतलब अगर 500 प्लस है और स्टेट का अगर अच्छा कोई प्राइवेट कॉलेज चाहते हो वो इजीली मिल जाएगा। प्राइवेट मैनेजमेंट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लेना है तो 300 से 450 मार्क्स, और 450 है तो मतलब वाह वाह है। ठीक है, एनआरआई वालों के लिए वही कि सिर्फ आपको एलिजिबल रहना है क्योंकि उनको ज्यादा फीस देना पड़ता है जी। तो ये एमबीबीएस का है बच्चों। आइए मैं मेंशन कर दूं आपको, ये एक्सपेक्टेड लोएस्ट क्लोजिंग मार्क्स है। मतलब कि अगर इतने कम, अगर इतना मार्क्स है तो एकदम नीचे जाते जाते तक एकदम लास्ट तक आपको सीट बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीडीएस के बारे में। सो अगर आपका स्कोर 5 से 535 है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से बहुत आराम से जो गवर्नमेंट बीडीएस जो है आराम से मिल जाएगा। मतलब 540 है, इजिली मिल जाएगा। प्राइवेट में 350 से 450 के बीच में आराम से मिलेगा, मतलब 450 नंबर है आराम से। प्राइवेट मैनेजमेंट में क्वालिफाई होना है आपको सिर्फ, और एनआरआई के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना है जी। अगर हम बात करेंगे बीएमएस के लिए, बहुत आराम से सुनेगा जी, गवर्नमेंट बीएमएस 475 से 520 पे तुमको बहुत आसानी से मिल जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा 525 है तो समझ जाओ कि तुमको एकदम वो एम्स लेवल वाला बीएमएस कॉलेज तुमको मिल जाएगा जी। ठीक है, गवर्नमेंट एडेड मतलब जो कि सेमी गवर्नमेंट टाइप होता है तो वो 430 से 490 बहुत आराम से मिल जाएगा। 495 उनका स्ट्रॉन्ग टारगेट मार्क्स होता है। प्राइवेट बीएमएस जो है वो वही है कि घूस दे ओके, मतलब सिर्फ क्वालिफाइड भी रहोगे तो तुमको मिल जाएगा, प्राइवेट में ये है जी। सो लेकिन हाँ, प्राइवेट में अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो तुम्हारे डिसेंट नंबर होने चाहिए, मतलब 400 प्लस नंबर होगा। सो तभी तुमको अच्छा प्राइवेट डिसेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। वरना तो बहुत सारे कॉलेजेस जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर के बेस पे एडमिशन ले लेते हैं जी। वो डबल ए ट्रिपल सी जो एक नोटिफिकेशन निकालता है कि जितने बच्चे क्वालिफाई है उनको ले लो। बीएचएमएस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो अगर तुम्हारा 420 से 470 है आराम से बीएचएमएस कॉलेज तुमको सरकारी मिल जाएगा। एंड गवर्नमेंट एडेड में 380 से 440। ठीक है, प्राइवेट बीएचएमएस वही क्वालिफाइंग होना चाहिए बस और बस। और अगर अच्छा चाहिए तो वही 300 350 नंबर रहेगा तो आराम से प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज तुमको आराम से मिल जाएंगे। डीम्ड के लिए तो क्वालिफाइड रहो बस। बीयूएमएस और बीएसएमएस जो सीधा है, और बीयूएमएस के लिए, सो बीयूएमएस के लिए जो लोएस्ट जाएगा वो 400 से 460 नंबर। कॉलेजेस बहुत कम है जी। प्राइवेट बीएमएस के लिए सिर्फ क्वालिफाइड रहना पड़ेगा। बीएसएमएस के लिए 400 से 460 एंड प्राइवेट बीएसएमएस के लिए 213 सिर्फ क्वालिफाइड रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बीबीएससी एंड बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सीट्स बहुत कम है तो स्कोर्स थोड़े से ज्यादा लगते हैं जी। सो गवर्नमेंट जो मार्क्स होगा वो तुम्हारे पास 450 से 520 होना चाहिए। प्राइवेट के लिए 300 से 450 के करीब में। एंड बीएससी नर्सिंग इस बार नीट के थ्रू होगा तो 380 अगर आपको गवर्नमेंट, एंड अगर प्राइवेट से तो सिर्फ आपको क्वालिफाइड होना चाहिए जी। देखिए आप लोगों को नींद नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं ये वीडियो बना के तुम्हारा जो बेचैनी है ना वो दूर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं तुम्हारे डाउट्स ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए।
देखो बच्चों, नीट में कम स्कोर आने का, जो नीट 26 में कम स्कोर आने का मेन रीजन क्या समझ में आ रहा है? इसका मेन रीजन है लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आपने ठीक तरीके से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो नहीं की थी। लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो दिख ही रहा है, वो दिख ही रहा है। एंड कोई भी प्लेटफॉर्म जो है ना इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही है कि किस तरीके से बच्चों के क्वेश्चन प्रैक्टिस को एनहांस करें। लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे क्या करें ना, टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, बट हमारा ये मोटो नहीं है।